अंतर्गत जीवित रहते हैं, वही पर्यावरण हमारा होता है। हम लोग सभी जानते हैं सूर्य से तमाम ऐसी किरणें निकलती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं, जो अगर डायरेक्ट हम तक पहुंचे तो तमाम हमारे चाहे जो जीवन है, चाहे मानव हो, पशु पक्षी वृक्ष, सबको बहुत ही हानि पहुंचाती हैं। तो उसके लिए हमारा एक वायुमंडल है। वह वायुमंडल क्या करता है, ऐसी जो भी हानिकारक किरणें हैं उनको वापस कर देता है, वो हमारे पास तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। अब हमारा नुकसान क्या हो रहा है, आज के इस भौतिक जीवन में आप देख रहे हैं तमाम लोग भौतिकता की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। एसी, तमाम ये आपके जितने भी गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, हवाई जहाजों की संख्या बढ़ती जा रही है, रेफ्रिजरेटर, ये सब हमारे जो वायुमंडल हैं उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारी वायुमंडल की परतें जो है वो पतली होती जा रही हैं, तो उसका क्या हानि होगा, जो सूर्य की जो भी हानिकारक किरणें हैं वह हम तक, जब वह वायुमंडल की जो हमारी चादर है, जो परत है, वो पतली हो जाएगी तो वह किरणें रिफ्लेक्ट न हो करके वो सीधे हम तक आएंगी। और आप सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या होगा। एक बात और बताएं आपको, हमारे यहाँ जो इस पृथ्वी पर जो जीवन है, इसका एक बहुत साइंटिफिक, बहुत वैज्ञानिक इसका एक महत्व है। जो वायुमंडल है वह हमारे इस पृथ्वी को एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, आप जानते हैं कि अगर हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर अभी 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 70 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो ये पूरा का पूरा गर्म मरुस्थल हो जाएगा। सारे पेड़ खत्म हो जाएंगे, सारे जीव खत्म हो जाएंगे, सारे मानव खत्म हो जाएंगे। तो हमको बचाता कौन है, यह वायुमंडल हमारा बचाता है। कैसे, हमारे सूर्य से जो भी किरणें आती हैं, वो किरणें जो हमारे पृथ्वी तक आती हैं, इंफ्रारेड किरणें कही जाती हैं, वह वायुमंडल में जब ये एक वैज्ञानिक नियम है कि जो भी हमको मिलता है हमारी पृथ्वी को, वो तुरंत वापस कर देती है। अब आप सोचिए कि वह किरणें वापस पृथ्वी से टकरा करके फिर लौटती हैं। वह वायुमंडल जो हमारा है वह क्या करता है कि उन किरणों को, जो गर्म किरणें हैं, जो भी हैं ये इंफ्रारेड किरणें हैं, इनको वह अपने अंदर रोक करके हमारे जो वायुमंडल के नीचे का जो तापमान है उसको कंट्रोल रखता है। अगर वायुमंडल न हो या वायुमंडल अगर वहां से हट जाए तो क्या होगा कि जितनी सूर्य की किरणें दिन में आएंगी वो पूरा शाम को वापस चली जाएंगी। तो क्या परिणाम निकलेगा कि दिन में हमारा जो टेम्परेचर हो जाएगा पृथ्वी का, वो पता लगा हो जाएगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 70 डिग्री सेंटीग्रेड, और रात को क्या हो जाएगा, माइनस के नीचे आ जाएगा। तो वायुमंडल का इतना बड़ा महत्व है। अब आप सोचिए जंगल, क्या जंगल को हम आप लगा सकते हैं? हम लोग पेड़ लगा सकते हैं, वन लगा सकते हैं, जंगल को नहीं लगा सकते हैं। क्यों? जंगल केवल पेड़ से नहीं बनता है। जंगल में सारे विविध हजारों प्रकार के वृक्ष आते हैं, हजारों प्रकार के जीव जंतु वहां रहते हैं, कितने वहां प्राकृतिक सरोवर रहते हैं। मतलब कुल मिलाकर के क्या इसको बनाया जा सकता है? आर्टिफिशियल नहीं बना सकते हैं। हम पेड़ लगा सकते हैं, लेकिन हजारों लाखों प्रकार के वृक्ष वो हमको प्रकृति देती है। वहां पर हजारों लाखों प्रकार के जो जीव जंतु हैं वह प्रकृति से मिलता है। क्या हम वन लगा करके उसमें हम शेर को रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं अकेले। क्यों? क्योंकि शेर अकेले मर जाएगा, उसमें उसके लिए खाने के लिए और सबके जो उसके जो प्राकृतिक जो भोजन है वहां उपलब्ध नहीं रहेगा। तो जंगल को हम बचा सकते हैं, केवल लगा नहीं सकते हैं। और वह बचाने की जिम्मेदारी किस पर है? वह हम सब पर है। जंगल बचे रहेंगे तो हमारा जो प्राकृतिक पर्यावरण है वह स्वच्छ रहेगा। आप सब जानते हैं कि वृक्ष के माध्यम से हमारा जो पर्यावरण है वह स्वच्छता में बहुत बड़ा योगदान होता है, पेड़ का, वृक्ष का। आप देखिए गर्मी कितनी हर साल बढ़ती जा रही है। इस बार अभी इस वर्ष इतनी गर्मी पड़ी है, कितने मनुष्य इस गर्मी से मानव मरे हैं, मानव जनित आपदा हुई है, कितने जीव जंतु मर गए हैं, कितने लोग इसी गर्मी से लू चलने से मर गए हैं। ठंडी में ठंड बढ़ जा रही है, बरसात में वर्षा ज्यादा हो रही है, गर्मी में गर्मी ज्यादा पड़ रही है। आखिर ऐसा क्यों?
आप सोचिए, इस पर विचार करने की जरूरत है कि इसका कारण कहीं न कहीं से यह हम लोगों के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के रूप में इसी को लेकर के यह विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें। यह प्रत्येक व्यक्ति का ये दायित्व होता है। यह काम पशु पक्षी या अन्य लोग नहीं कर सकते हैं। यह काम केवल और केवल मानव का है, जो पर्यावरण को सुरक्षित रख सकता है, संरक्षित रख सकता है और अन्य जीवों की भी इस पर्यावरण को सुरक्षित और स्वच्छ रखते हुए उनको भी जीवन प्रदान कर सकता है। क्योंकि मानव एक वैचारिक, एक विचारशील, एक चिंतनशील प्राणी है, तो उसका मुख्य उद्देश्य है, यह हमारा आपका दायित्व है। यह दायित्व ही नहीं बल्कि नैतिक दायित्व है। नैतिकता यह कहती है कि पर्यावरण को हम संरक्षित रखें, पर्यावरण को सुरक्षित रखें। बिना पर्यावरण के किसी का भी जीवन, चाहे वो मानव हो, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, बिना पर्यावरण के, बिना स्वच्छ पर्यावरण के, स्वस्थ पर्यावरण के जीवन संभव नहीं है। इस पृथ्वी पर किसी का भी जीवन, समुद्र का भी एक पर्यावरण होता है। आप सोचिए, समुद्र में कितने जीव जंतु पाए जाते हैं, लाखों करोड़ों प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर समुद्र का अपना पर्यावरण न हो, अभी समुद्र का पानी पूरा का पूरा जम जाए तो कितने जीव जंतु मर जाएंगे। समुद्र का पानी पूरा इतना गर्म हो जाए कि वो 50 डिग्री 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो कितने जीव जंतु मर जाएंगे। तो समुद्र का भी एक पर्यावरण है जो, लेकिन आज क्या है, हम समुद्र को भी प्रदूषित कर रहे हैं, नदियों को भी प्रदूषित कर रहे हैं, अपना जो वायुमंडल है हम उसको प्रदूषित कर रहे हैं। इतनी गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, समुद्र में इतने अब तमाम जो है ये यान चलने लगे हैं, समुद्र में भी जो भी पोत है, पनडुब्बा है, वहां पर भी जो प्रदूषण हो रहा है। तो कुल मिलाकर के यह जो प्रदूषण विश्व पर्यावरण दिवस है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सबको जागरूक करना, सबको यह जागरूकता फैलाना कि यह जो पर्यावरण है, यह हम केवल इस पर्यावरण को हम बचा सकते हैं, हम इसको क्रिएट नहीं कर सकते हैं। यह हमें प्रकृति से मिला है, हमको प्रकृति ने दिया है। और इस पर्यावरण को अगर हम संरक्षित करने में असफल रहे, विफल रहे, तो वह दिन दूर नहीं है। आज 47 डिग्री 48 डिग्री का टेम्परेचर अब धीरे धीरे आप देखिए बढ़ता जा रहा है। हो सकता है कि अगर हम लोग चेते नहीं, जागे नहीं समय से, तो आगामी 10-20 साल में हमारी जो पीढ़ियां हैं, हमारा जो आने वाला भविष्य है, वह सुरक्षित नहीं रहेगा। हमारा दायित्व है कि अगर हम एक पेड़ काट रहे हैं तो और नहीं तो कम से कम एक पेड़ लगाएं, और केवल लगाएं ही नहीं, उसको संरक्षित रखें, सुरक्षित रखें, उसको पालें पोषें, ताकि वह पेड़ उसका स्थान ले सके। नहीं तो आप कम से कम, यह हमारा आपका नैतिक दायित्व है कि जितना हमको मिला है प्रकृति से, उतना तो हम अपने आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, उतना हम उनके लिए दे सकें। आप सोचिए, हम आप इस जीवन में कुछ निर्माण करते हैं, कुछ बनाते हैं, हमारे पिता ने या हमारे जो हमको उत्तराधिकार में मिलता है, हम अपने पीछे के लिए प्रयास करते हैं कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को इससे कुछ ज्यादा देकर जाएं। तो हम प्रकृति के विषय में, पर्यावरण के हमको जो मिला है प्रकृति से, हम अपनी पीढ़ियों के लिए उससे कुछ ज्यादा दें। न ज्यादा दें तो कम से कम जितना मिला है उतना ही दें। नहीं तो नैतिक रूप से आप समझिए कि वह व्यक्ति, वह समाज नैतिक रूप से कमजोर हो जाता है। तो यह पर्यावरण प्रदूषण जो हमारा बढ़ता जा रहा है, इसको बचाना, इसको स्वस्थ रखना, यह हमारी नैतिकता भी है। हमको नैतिक रूप से हम बाध्य हैं अपने इस पर्यावरण को बचाने के लिए, इस प्रदूषण को बचाने के लिए। अन्यथा हमारी जो पीढ़ियां आने वाली हैं, उनके लिए जीवन अत्यंत दुष्कर हो जाएगा। आप कल्पना कीजिए कि हम आप आज किस लिए कर रहे हैं। इसीलिए तो कर रहे हैं, हमारी पीढ़ियों के लिए, हमारी जो आने वाली बच्चे हैं कि उनका जीवन सुखमय रहे, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनके पीछे सब खर्च करते हैं। हम आप यहाँ नौकरी कर रहे हैं, 2 से 4 किलोमीटर से आकर के परिवार छोड़ के, किसके लिए करते हैं?
परिवार के लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं। और आप समझिए कि अगर आदमी चेता नहीं, जागा नहीं, तो हम अपने परिवार के लिए सब कुछ कर देंगे, अगर प्रदूषण नहीं रहेगा तो सब नष्ट हो जाएगा। आप सोचिए 10-20 साल बाद अगर टेम्परेचर गर्मी में 55%, 56%, 57% हो जाएगा, तो आप कल्पना कीजिए कि हमारी आपकी पीढ़ियां क्या एसी में ही बैठ करके 24 घंटे जी लेंगी? बाहर उनको नहीं निकलना पड़ेगा, जीवन जीने के लिए नहीं बाहर निकलना पड़ेगा, काम के लिए नहीं निकलना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि हम कैसे संरक्षित रह सकते हैं। इसके लिए हमको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पेड़ लगाने हैं, हमको भौतिक साधनों का कम से कम केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना है, हमारा पर्यावरण संरक्षित रहे, इसको देखते हुए हमको जो भी भौतिकता की वस्तुएं हैं उनका उपयोग करना है, और अपनी पीढ़ियों को भी और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करना है। तभी हमारी जो पर्यावरण की जो अवधारणा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें, ये हमारे पर्यावरण की जो हमारी वैदिक अवधारणा है, ये हमें वैदिक काल से मिलती है। आप सोचिए, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, भूमि हमारी माता है और हम उनके पुत्र हैं। तो आप ये समझिए कि यह कितना बड़ा सेंटेंस था कि आज हमको आपको जो कुछ भी मिलता है इस पृथ्वी से मिलता है। आप देखिए, ये पंखा चल रहा है, ये ट्यूबलाइट जल रही है, ये मोबाइल है, ये कहां से मिला है? ये कहीं न कहीं से इसका अंश हमें अपने पृथ्वी से ही मिला है, ये हवा से नहीं मिला है। हम खनन करते हैं, वहां से तमाम धातुएं निकलती हैं, तब ये बनता है। अगर हमारे दिमाग में ये रहेगा कि हम सभी पृथ्वी के पुत्र हैं, तो हम पेड़ नहीं काटेंगे। क्यों? क्या हम अपने भाई को, अपने बंधु को मारेंगे? नहीं मारेंगे। अगर पृथ्वी से हम पैदा हुए हैं, पृथ्वी से कोई जानवर पैदा हुआ है, पृथ्वी से पेड़ पैदा हुआ है, तो पेड़ को काटेंगे? नहीं काटेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमारे दिमाग में ये रहेगा कि हमें जिसने पैदा किया है उसी ने इस पेड़ को भी पैदा किया है, उसी ने इस जानवर को पैदा किया है, तो हमारा पर्यावरण संरक्षित रहेगा। तो आप सोचिए कि हमारे पूर्वजों द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, प्रदूषण न हो इसको लेकर के कितनी बड़ी नैतिक अवधारणा और कितनी बड़ी वैचारिक अवधारणा उनके द्वारा रखी गई। अगर सभी मनुष्य के अंदर यह भाव आ जाए कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, पृथ्वी से ही हम पैदा हुए हैं, पंचतत्व क्या है? वो पृथ्वी से ही तो है। आदमी पृथ्वी से पैदा होगा, पृथ्वी पे ही खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो भी मिला है, आप सोचिए, ईंट बनता है, ईंट से इतनी बड़ी दीवार, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनती है, कहां से मिलता है? पृथ्वी से मिलता है। मिट्टी से पकती है, ईंट बनता है। सीमेंट कहां से मिलता है? यहां से मिलता है। लोहा कहां से मिलता है? पृथ्वी के अंदर से मिलता है। ये जो हमारा मोबाइल बना है, इसमें तमाम जो भी धातुएं लगी हैं, जो भी इसमें लगा है, वो कहां से आता है? पृथ्वी के अंदर से आता है। सोना पृथ्वी के अंदर से आता है। क्या ऐसा कोई चीज है जो पृथ्वी के बाहर से आता है? हमारा पन्ना है, किताब है, कलम है, ये कहां से? इसका मूल स्रोत अगर आप विचार करिए तो कहीं न कहीं से वो पृथ्वी है। तो पृथ्वी से ही सब पैदा हुआ है। आप सोचते हैं कि कुर्सी है ये हमको, लेकिन आप उस कुर्सी के बनाने के पीछे जाइए कि उसका जो मूल तत्व है वो कहां से आया, तो आप देखेंगे कि वो मूल तत्व पृथ्वी के अंदर से ही आया है। कोई भी आप विचार करिए अकेले में, टेलीविजन है, हवाई जहाज है, अंतरिक्ष यान है, गाड़ियां हैं, वो बनती हैं, वो कहां से आता है? उसका जो मूल पार्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस में ये शपथ लेंगे, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि पर्यावरण को बचाने के लिए अपने दैनिक जीवन में हर संभव बदलाव लाऊंगा। मैं यह भी वचन देता हूं कि
कि अपने परिवार, मित्रों व अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और व्यवहारों के महत्व के विषय में सतत रूप से प्रेरित करूंगा। धन्यवाद।